हाय विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। आपने हमें बहुत सहयोग दिया, हमारे पुराने वीडियो सब पसंद किए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे भी आप हमारे वीडियो पसंद करेंगे इसकी आशा रखता हूँ। आज का विषय है बैटरी। बैटरी यानी कि सेल, सेल यानी कि बैटरी। ये मेरी आदत है बोलने की कि इसको दो वर्ड में एक्सप्रेस करता हूँ, सेल बैटरी, बैटरी सेल। सेल क्या है? एक चलता फिरता ऊर्जा का साधन है। किसी भी चीज़ को पावर चाहिए उसके लिए हमारे को सेल की ज़रूरत होती है यानी कि बैटरी की ज़रूरत होती है। ये बैटरी मोबाइल से लेकर के सैटेलाइट तक हर चीज़ को ऊर्जा प्रदान करती है। ये चलता फिरता ऊर्जा का साधन है। अब ये बैटरी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बातें आपको बताऊंगा, आशा है आपको पसंद आएंगी। तो सबसे पहले एक बेसिक बैटरी क्या होती है? बेसिक बैटरी होती है एक ये सेल, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। एक कंटेनर होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है और दो इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको एनोड बोला जाता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको कैथोड बोला जाता है। इन्हें जब हम करंट कनेक्ट करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो होता है, वो मीटर से नापा जाता है। पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जो है यहाँ पर सेल एनोड में ऊपर जाता है और बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो होता है। तो एक जनरल एक्सप्लेनेशन है गैल्वेनिक सेल का। बेसिक बैटरी क्या होती? तीन चीज़ें उसमें बहुत ज़रूरी है, कंटेनर, इलेक्ट्रोलाइट, दो इलेक्ट्रोड। अभी ये दो इलेक्ट्रोड हम किस चीज़ से बनाते हैं जिसके कारण इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, वो हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ये बता दें कि बैटरीज दो टाइप की हैं। एक है चार्जेबल बैटरी, एक है नॉट चार्जेबल बैटरी। जो बैटरी हम चार्ज नहीं कर सकते वो नॉर्मली होते हैं ड्राई सेल, और जो बैटरी चार्ज हो सकती हैं उसमें डिफरेंट टाइप की बैटरीज हैं। उनके नाम क्या है? लेड एसिड बैटरी, नाइकेड या निकल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी एंड लिथियम आयरन बैटरी। ड्राई सेल जो है तो नॉट चार्जेबल में के अंदर आता है, इसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। बाकी बैटरीज को हम पावर दे करके फिर से चार्ज कर सकते हैं। अभी इनमें जैसा बताया कि हमने पहले बेसिक तीन चीज़ें होना चाहिए, दो चीज़ें कंटेनर, दो इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अभी इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इससे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। ये पोटेंशियल डिफरेंस आता कहाँ से, कैसे पैदा होता है? तो ये होता है आपका सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड से। आप कौन कौन से दो मटेरियल सिलेक्ट करते हैं जिसके कारण जब उनको सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। ये आता है गैल्वेनिक सीरीज से। जो भी आप जानते हो केमिस्ट्री में, एज ए गैल्वेनिक सीरीज ऑफ वेरियस मटेरियल। गैल्वेनिक सीरीज क्या है? अलग अलग मटेरियल को उनका जिस स्पीड से करोजन होता है, करोजन पोटेंशियल है, उसके हिसाब से ग्रेड किया गया है। ये जो करोजन पोटेंशियल है इसको हम ईवी या वोल्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। मीन्स जिसका 1 वोल्ट है, माइनस है, पॉजिटिव है, क्या है, तो वो वोल्ट के हिसाब से गैल्वेनिक सीरीज बनती है। गैल्वेनिक सीरीज में सबसे ज़्यादा करोडिंग मटेरियल को रखा गया है मैग्नीशियम, जिसका पोटेंशियल है, करोडिंग पोटेंशियल जो है दैट इज़ 1.3 या 1.4, और जो लीस्ट रेजिस्टेंट है करोजन, मीन्स जिसकी पॉसिबिलिटी कम है करोजन की, दैट इज़ ग्रेडेड एज ग्रेफाइट। मिनिमम करोडिंग मटेरियल ग्रेफाइट, मैक्सिमम करोडिंग मटेरियल में मैग्नीशियम। इन दोनों के बीच में जब हम मटेरियल सिलेक्ट करते हैं वो आपको देता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल।
तो आपने एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सेलेक्ट किया, एक नेगेटिव, अलग अलग मेटल का या डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, इससे हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। अभी जैसे मैंने बताया कि मैग्नीशियम का -1.6 है, ग्रेफाइट का +1 है, तो टोटल हो गया 2.6। सो कोई भी आप सेल बनाएंगे, उनका जो एक सेल का वोल्टेज जो डेवलप होगा वो 1.1 से लेकर के 2 वोल्ट तक जनरेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप किसी भी मटेरियल में डेवलप नहीं कर सकते। सो मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी जनरेटेड बाय ए सिंगल सेल ऑफ बैटरी इज़ 2.4, फ्रॉम 1.1 टू 2.4। जैसे आपका जो ड्राई सेल जो आप यूज़ करते हैं वो 1.4 के हैं, और दूसरे जो लिथियम आयन वगैरह बैटरी होती हैं वो उसमें इस रेंज में वेरी होता रहता है। बट हमें चाहिए ज़्यादा वोल्टेज, 1.4 काम में नहीं आता है, इसलिए हम बहुत सारे सेल को आपस में कनेक्ट करते हैं। सो उससे हमारे को जितना वोल्टेज चाहिए उतना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी इससे आगे बढ़ने के लिए बताएं कि जो आपके पास डिफरेंट बैटरीज़ हैं उनको आप कंपेयर कैसे करते हैं, किस हिसाब से उनको ग्रेड करते हैं। उनका बेसिक जो प्रिंसिपल है, बेसिक एरिया है जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो कहलाता है उनका कैपेसिटी ऑफ द बैटरी। कैपेसिटी ऑफ द बैटरी जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं मिली एम्पियर आवर। इसमें लोअर साइड में जो बड़ी साइज़ की बैटरी है उनको वाट आवर में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इफ़ यू वांट टू कंपेयर टू बैटरीज यू शुड हैव सेम वोल्टेज की, जिसमें जितना ज़्यादा मिली एम्पियर आवर होगा दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती है, उतना हम उसमें से करंट ड्रा कर सकते हैं। ये तो पहला डिमार्केशन हो गया कि हाउ टू कंपेयर दैट वेरियस टाइप ऑफ बैटरीज। दे आर कंपेयर्ड बेस्ड ऑन मिली एम्पियर आवर। जैसे मोबाइल की है 5600 mAh का या 6000 mAh का, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा देर तक वो बैटरी आपको चार्ज करेगी। अब आगे बढ़ते हैं बैटरी की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पर, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक कैपेसिटी हो गया, उसके बाद आता है डेंसिटी। डेंसिटी जो है बैटरी की वो एक्सप्रेस किया जाता है वाट पर किलोग्राम। मीन्स 1 वाट पैदा करने के लिए वो जो बैटरी है उसका वज़न कितना होगा। सो दिस इज़ बेसिकली डेंसिटी ऑफ द बैटरी। डेंसिटी कहाँ काम आती है कि आपका उसका बैटरी का लोड कितना है, कितनी बड़ी होगी जो हम उसको कैरी कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे मटेरियल का डेंसिटी होता है ग्राम्स पर सीसी में, बैटरी का जो डेंसिटी होता है वो एक्सप्रेस किया जाता है वाट पर केजी में। ये हुआ दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर बैटरी के लिए होता है उसकी एफिशिएंसी। किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी क्या होती है कि जितना आप उसमें इनपुट डालते हैं आउटपुट उसमें कितना मिलता है। इनपुट से ज़्यादा तो मिल नहीं सकता, उससे कम ही मिलेगा। सो इसलिए बैटरी की एफिशिएंसी चार्ज करते समय आपने जितना एनर्जी उसमें डाला है, जब वो हम उसको यूज़ करते हैं तो हमें कितनी मिली एम्पियर आवर या कितना वाट उसमें आप ड्रा कर पाते हैं। बट बैटरी की एफिशिएंसी जो है काफ़ी हाई होती है। इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ 90s, 80s 90s की रेंज में होती है। तो दैट इज़ थर्ड फैक्टर जो हमारे को बैटरी में काम आता है, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। सो 3 मेन फैक्टर हुए, कैपेसिटी, डेंसिटी एंड एफिशिएंसी। यहाँ दिखा दूँ आपको 3 ये फैक्टर हैं, कैपेसिटी, डेंसिटी, एफिशिएंसी। रिचार्जेबल बैटरीज में लेड एसिड, नाइकेट, लिथियम आयन, ये अलग अलग बैटरीज हो गए। अभी ये जो बैटरीज हैं हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं जहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। हर एक
इंस्ट्रूमेंट के लिए या हर एक मशीन के लिए पावर सोर्स का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो जैसा हमने बताया लेड एसिड बैटरी, एक जो सेल है उसका पोटेंशियल है 1.4 वोल्ट। हमारे को मान लो 14 वोल्ट की बैटरी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, वो एक बैटरी के अंदर 10 सेल अगर हम डालेंगे तो हमें 14 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और इनको जो कनेक्शन करने का तरीका होगा दैट इज इन सीरीज, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव में, उसका नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव में, उसका पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव, ऐसा करके सीरीज में डालते हैं। इसलिए आप लेड एसिड बैटरी में देखेंगे अलग अलग टर्मिनल होते हैं, अंदर सेल पड़े हुए होते हैं, वो सेल एक एक 1.4 के वो आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको वोल्टेज कम चाहिए लेकिन करंट ज़्यादा ड्रा करने का है, तो उस केस में सारी बैटरीज को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सारे नेगेटिव एक साथ, सारे पॉजिटिव एक साथ। सो इट गिव्स यू हाई एम्पियर और हाई एम्पियर आवर्स। तो ये मेथड हो गया बैटरी को कनेक्ट करने का। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसा चाहिए उस हिसाब से आपकी बैटरी बनाई जाती है, उस हिसाब से उनको कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट करने के बाद आपको जो भी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो मिल जाता है। अभी क्या होता है, नाउ यू कम टू योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि हमारे लिए सबसे अच्छी बैटरी क्या हो सकती है, और उस बैटरी में हम कौन कौन सी क्वालिटी हैं जो हम देखते हैं बैटरी में। तो पहले जैसा 3 बताया मैंने, कैपेसिटी, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी, एफिशिएंसी एंड डेंसिटी, ये 3 मेजर फैक्टर हो गए। अब इसके बाद अगले फैक्टर्स क्या हैं, वोल्टेज हमें कितना चाहिए, उसके बाद आपको डेंसिटी कितना चाहिए, एफिशिएंसी कितना चाहिए, फिर आता है हर एक बैटरी में देयर इज ए इंटरनल रेजिस्टेंस। जब आप उसको कनेक्ट करते हैं तो बाहर के लोड के साथ में एक उसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाता है। तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा वो बैटरी अच्छी होगी। देन कम्स नेक्स्ट फीचर जो है सेफ्टी। सेफ्टी के हिसाब से आपका हैजार्डियस है, स्मोक निकलता है, टॉक्सिक गैसें निकलती हैं, क्या निकलता है, उसके हिसाब से लेड एसिड बैटरी को हम लास्ट कैटेगरी में रखते हैं, बिकॉज उसमें से फ्यूम ज़्यादा निकलने के चांस होते हैं। देन करोसिव हैं क्या, एटमॉस्फेयर को करोड करेंगे या टॉक्सिक गैसेस पैदा करेंगे, ये अगला रिक्वायरमेंट है। फिर आता है रिचार्ज साइकिल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि वो बैटरी को हम कितने बार रिचार्ज कर सकते हैं, सो दैट डिपेंड्स उसकी लाइफ कितनी होती है। नॉर्मली उनके 500 से 1000 के बीच में नंबर ऑफ़ साइकिल्स हैं जिसमें हम बैटरी को चार्ज, रिचार्ज, डिस्चार्ज कर सकते हैं यूज़ करते समय। जितने ज़्यादा साइकिल के लिए होगा उतना ज़्यादा वो बैटरी हमारे काम की होगी। लास्ट फैक्टर जो इसमें है दैट इज़ द सेल्फ लाइफ। आपने बैटरी मैन्युफैक्चरर के पास से आ गई, रखी हुई है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं या वो बिकी नहीं है, तो कितने समय तक वो बिना सेल के रखी रह सकती है या यूज़फुल रहेगी। जस्ट लाइक ए एक्सपायरी डेट ऑफ द मेडिसिन। सो जिसकी जितनी ज़्यादा सेल्फ लाइफ होगी वो बैटरी हमारे लिए उतनी अच्छी होती है। तो जो भी मैन्युफैक्चर है इक्विपमेंट के, वो जो मटीरियल बैटरी सिलेक्ट करते हैं, तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं जिनके हिसाब से वो बैटरी सिलेक्ट करते हैं। नाउ वी कम टू हम चार्जेबल रिचार्जेबल होती क्यों है आखिर। तो अगर आपको देखा होगा जो ऐसे ड्राई सेल है, ड्राई सेल थोड़े दिन के बाद जब वो बंद हो जाते हैं तो उनमें पीछे से एक लिक्विड निकलने लगता है या कि डिस्चार्ज होने लगता है, और उसका जो बाहर का एरिया है उसमें क्या होता है, आउटर कंटेनर जो होता है जिंक का होता है, सेंटर जो राड है एनोड वो ग्रेफाइट का होता है, तो वो बाहर का एरिया करोड हो जाता है। तो मेन डिफरेंस जो है चार्जेबल एंड अनचार्जेबल बैटरी का, वो ये करेक्टरिस्टिक है
कि इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट अगर ड्यूरिंग डिस्चार्ज अगर वो डैमेज होते हैं देन दैट बैटरी कैन नॉट बी रिचार्ज। लेकिन अगर वो अपना क्वालिटी मेंटेन करते हैं, ओनली देयर आर डिपॉजिट्स ऑन द एनोड और कैथोड, बट द इलेक्ट्रोलाइट retains its original properties, then those batteries comes under the chargeable battery. लेड एसिड बैटरी, नाइकेट बैटरी, ये सब उसी कैटेगरी में आती हैं। जब उनको चार्ज करते हैं तो जो भी डिपॉजिट या जो भी चेंजेस हुए हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वो रिवर्सिबल हैं एंड इट कम्स बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, जिस फॉर्म में हमने उनको उसमें इंसर्ट किया था। और धीरे धीरे ये जो चार्जिंग पोटेंशियल उनका धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे आप यूज़ करते जाते हैं। एक समय आता है कि जब वो मैकेनिकली अनफिट हो जाते हैं, इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू द ओरिजिनल, तब उसको फेंकना पड़ता है। लाइक जो इलेक्ट्रिक कार की बैटरी के लाइफ नॉर्मली 2 साल 3 साल या 4 साल के आसपास होती है, उसके बाद उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हो गया हाउ मच टाइम और हाउ मेनी टाइम्स वी कैन चार्ज, हाउ मच टाइम दैट बैटरी इज़ यूजफुल टू अस। ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत जगह से कलेक्ट करके हमने एक कंडेंस फॉर्म में आपको दिया कि बैटरी के बारे में जो आपका डे टू डे यूज़ होती है वो एक्चुअली क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। जब आप ख़रीदने जाते हैं, देखने जाते हैं, तो दीज आर द फैक्टर्स। समवेयर हम देखते हैं कि बैटरी कैन बी यूज्ड अप टू दैट लिखा हुआ होता है, व्हेन इट वाज मेड दैट अनदर थिंग। सो जितना लेट मैन्युफैक्चर्ड होगा वो हमारे लिए अच्छा है। आपको अगर ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो यू कनेक्टेड इन सीरीज़, वोल्टेज कम चाहिए बट करंट ज़्यादा चाहिए या ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, देन यू कनेक्ट इन पैरेलल। So these are the basic information about the batteries I consider may be useful to us for further studies। या आगे आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, बैटरी डेवलप करना चाहते हैं, ये आपके लिए काम की इन्फॉर्मेशन है और हो सकता है आपको बहुत अच्छी लगे। अगर अच्छी लगती है तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए और हमें सहायता दीजिए इन फॉर्म्स ऑफ लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, सो नाइस, एंड लुक फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो विच विल कम ऑन द नेक्स्ट संडे। थैंक यू सो मच।